जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 बेटा हम लोग ने 11.3 जो ना लास्ट की थी। हम इंशाल्लाह आज 11.4 करेंगे। ठीक है, हमने चैप्टर चूँकि स्टार्ट किया हुआ था, इसमें देखें उसने कहा है हमें फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग्स डाटा। हमने मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने से पहले ना हम कुछ इसकी रीडिंग करेंगे। आप टर्न करें पेज, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेशन मीन मीडियन एंड मॉड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है The most common numerical measures in statistics data are means, median and mode। तीन स्टैट के अंदर ना हमारे पास जो चीज़ें हम फाइंड करते हैं, these measure are also called average, हम इन्हें एवरेज भी कहते हैं। और these are also known is the measure of the central tendency, इन्हें central tendency भी कहा जाता है। आगे central tendency की डेफिनेशन लिखी हुई है कि central tendency of the data is the value that represents the whole data or the stages at which the largest number of the atoms tends to concentrate and so it is called central tendency। उसके बाद आगे ना हमें यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है मीन्स का, जो आपने याद करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि in order to find the mean of the number of the quantities first we add the then divided them to by the total numbers। हमने डिवाइड करें टोटल नंबर्स के ऊपर तो हमारे पास मीन फाइंड हो जाएगा। सम ऑफ वैल्यूज़ हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। ये फार्मूला हम याद करेंगे, इसकी डेफिनेशन याद करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमें ज़रा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी कि मीन्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बेटा देखो मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। इसमें जो डाटा लिखा हुआ मैंने कुछ इस तरह लिखा है बेटा आपने। ठीक है, देखिए मैंने नज़र आ रही है आपको वैल्यूज़, मैंने इस तरह सारी वैल्यूज़ लिखी हैं और यहाँ पर आ गई हैं। फिर मैंने लिखा है सम ऑफ वैल्यूज़, से हम इसमें इस चैप्टर में सिग्मा एक्स का नाम देंगे। नाम निशान नज़र आ रहा है, इसे सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा मतलब सम होता है। फिर हमने फाइंड करना है, फिर नंबर ऑफ द वैल्यूज़ जिसे हम एन कहते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो सिग्मा एक्स फाइंड कर लिए, हम इन सबको प्लस करेंगे। मैंने इस सबको प्लस किया तो मेरे पास 83 आ गया बेटा। 83 यहाँ पर भी मैं नोट करूँगा। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने होंगे हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 नंबर्स आ रहे हैं। हमने क्या किया 83 को डिवाइड किया 7 पर, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा आप डिवाइड करेंगे इसको रा वर्ग में तो 11.86 जो ना हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपने दोनों को बस डिवाइड करना, जवाब आ जाना है। एक क्वेश्चन मैंने और नोट किया हुआ है इसका, यहाँ पर देखिए डाटा को मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे डाटा कहते हैं 14 है 13 10 25 15 है, इन सब को मैंने प्लस करना है, जिसे हम सम ऑफ वैल्यूज़ का नाम देंगे, सिग्मा एक्स का नाम देंगे, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ मतलब एन, जो हम इन सब को देखेंगे कितने नंबर है। ये 2 2 4 5, ये 5 नंबर्स हैं। इन सब को सम किया मैंने तो 77 हमारे पास आ गया। सिग्मा एक्स हमारे पास क्या आ गया 77। हमने 5 से इनको डिवाइड किया। ये फार्मूला आपने याद करना है, जिसे सम ऑफ क्वान्टिटीज़ कहा जाता है और नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़ कहा जाता है। तो हमने सम को ऊपर रखा और नंबर्स को हमने नीचे डिवाइड किया तो 15.4 हमारा जो है इसमें आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें और ऐड किए हैं, 2 क्वेश्चन हैं आपके के लिए ताकि आप इजी तौर पे इसको समझ सकें। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मीन, वही मैंने डाटा पॉइंट्स में आ रहा है हमारे पास, मैंने पॉइंट्स के अंदर सारे लिख दी वैल्यूज़। ये जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास सारी पॉइंट्स में आ रही हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, सम ऑफ वैल्यूज़ कितनी आ रही है सिग्मा एक्स कहते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आ रही है नंबर ऑफ एन कहते हैं। पहले सबसे पहले हम इन सब का सम करेंगे जो कि हमारे पास 40.6 आ जाएगा। फिर हमने नंबर देखें तो हमारे पास ये सारे नंबर को प्लस किया तो ये हमारे पास 6 आ गए, और सम मैंने यहाँ पे भी नोट किया। अब मैंने दोनों को डिवाइड किया, 14.6 को डिवाइड किया 6 से, तो मेरे पास 6.8 बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैंने और नोट किया है, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे ये वैल्यूज़ थे मैंने अभी नोट किए थे, सारे पॉइंट्स में आ रहे हैं। ऊपर जो केजी वाला क्वेश्चन है उसके साथ आप आंसर केजी लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि सेल्सियस साथ दिए गए हैं तो आंसर में हम सेल्सियस को साथ नोट करेंगे। यहाँ पे किलोमीटर दिए गए हैं, आंसर के साथ किलोमीटर लिखेंगे। यहाँ पे मीटर लिखे हैं तो आंसर के साथ मीटर भी नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इन सब को जब प्लस किया मैंने तो हमारे पास आंसर आ गया वो 27.6.1 आ गया। और नंबर कितने हमारे पास आ गए, हमने इन्हें काउंट किया तो वो 7 नंबर आ गए। ये 276.1 मैंने यहाँ पे भी नोट किया। फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट की 276.1 डिवाइडेड बाई मैंने 7 से किया तो हमारे पास 39.4 सेल्सियस। इस सेल्सियस के साथ आप नाम नोट करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है,
जो हम इसको देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें उसने क्या बोला हुआ है कि नदीम जो है रीड स्टोरी बुक्स पढ़ता है 150 पेजेस इन 6 डेज के अंदर पढ़ता है। फिर वो कहता है व्हाट इज़ हिज पर डे रीडिंग ऑफ द बुक्स। उसके जो पेज है वो 150 पेज पढ़े हैं उसने 6 दिन में। अब एक दिन में कितने पढ़े हैं, ये हमारे पास सम आ रहा है, ये हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, हम डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा। स्टोरी बुक्स के 150 पेजेस हैं जबकि नंबर ऑफ 6 पेजेस हैं। हमने टोटल पेजेस को ऊपर रखा जिसे हम सिग्मा एक्स कहते हैं और नंबर ऑफ डेज को हमने नीचे जिसे हम टोटल नंबर्स कहते हैं। हमने 150 को डिवाइड किया 6 पर तो हमारे पास 25 पेजेस आ गए पर डे के हिसाब से, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ग्रेड 6, यानी 6 क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर जो मार्क्स लिए हैं ये बच्चों के मार्क्स आ रहे नज़र। फिर हमने कहा फाइंड द मीन ऑब्टेन मार्क्स, इन मार्क्स का आपने मीन फाइंड करना है। वो कैसे मालूम करेंगे, वही इसी तरह मैंने जैसे डाटा पहले लिखा था, ये सारा मैंने मार्क्स का डाटा लिख दिया जिसे एक्स कहते हैं और फिर इनका मैंने सम करना है, इन तमाम नंबर्स को मैंने जमा करना है जो कि मेरे पास आ रहा है 730। फिर मैंने क्या किया, टोटल मार्क्स मेरे पास 730 आ रहे हैं, यहाँ लिखूँगा मैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद स्टूडेंट्स कितने हैं, 11 स्टूडेंट्स हैं। अब हमने 730 को डिवाइड किया 11 पर तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 66.4, ये हमारी परसेंटेज आ गई है जो हमारे बच्चों ने मार्क्स हासिल किए क्लास के, वो ये तकरीबन इतना इसका आंसर आ जाएगा। ये कुछ मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए, कुछ 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसको आपने स्टडी करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम।